हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे कार्बोनिल, जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने कार्बोनिल्स की जो कुछ रिएक्शंस थी डेरिवेटिव के साथ, वो हमने देखी थी। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब हम जिसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं कार्बोनिल में ही नेक्स्ट जो हम आगे देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है। Predict the products formed when cyclohexane carbaldehyde reacts with the following reagent। यानी हमें साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का जो रिएक्शन है वो हमें बताना है। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड ये होगा, साइक्लोहेक्सेन पे CHO, इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ओके, तो देखिए इस कंपाउंड का हम डिफरेंट जो रिएजेंट है उनके साथ इनकी रिएक्शन करके बताएंगे इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और इसकी जो रिएक्शन है वो भी हम यहाँ लिखेंगे। तो इसमें जो रिएक्शन का जो हमारा पॉइंट है वो है एल्डिहाइड ग्रुप। इस ग्रुप पे हम रिएक्शंस को करेंगे। जितने भी रिएजेंट हम इसके साथ अटैक करवाएंगे वो सारे के सारे इसी एल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है तो उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो रिएजेंट है जो अटैक करता है सबस्ट्रेट पे वो कौन से सेंटर पे करेगा। इससे हमें ये रिएक्शन समझने में ईजी होता है। तो देखिए सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड विद फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड देन H2O, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड देन H2O, H+। तो सबसे पहले हमें साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इट इज़ ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और उसके बाद इसका हम एसिडिक वर्कअप करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये हमें पता है एल्डिहाइड इज अ पोलर मॉलिक्यूल, जिसके कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। रिएक्ट विद द फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन THF और ड्राई ईथर। तो यहाँ पे जो फेनिल है नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ जो रिएक्शन हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस में से होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये जो फेनिल हम लेते हैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस कार्बन से जो पाई बॉन्ड है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर। तो एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ सबसे पहले एक एडक्ट बनेगा O नेगेटिव MgBr एंड H और ये फेनिल, ऐसा कुछ एडक्ट बनेगा। इसके बाद इस एडक्ट की हमें क्या करना है, एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है, H2O एंड H+। तो हमें यहाँ पे जो पोलर बॉन्ड है ऑक्सीजन मैग्नीशियम, ये यहाँ से डिसोसिएट करना है H+ एंड OH- थ्रू वाटर। तो प्रोडक्ट विल बी CHOH एंड फेनिल प्लस MgBr एंड OH। फेनिल साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल, ये प्रोडक्ट बनेगा फ्रॉम दिस रिएक्शन। ओके,
नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें टॉलेंस रिएजेंट विद टॉलेंस रिएजेंट। देखिए टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये कैसे रिएक्ट होगा, और एल्डिहाइड के लिए स्पेशली टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन हम देखते हैं, ये एल्डिहाइड टेस्ट में काम आता है। तो ये है अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, और टॉलेंस रिएजेंट हमें पता है सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्यूशन होता है +2OH माइनस। तो ये है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट प्रोडक्ट होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके यहाँ प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। द सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सिल्वरिंग होता है ये, प्लस 4NH3 प्लस 2H2O। तो यहाँ कार्बोक्सिलेट बनता है विद सिल्वरिंग। ये जो Ag है ये सॉलिड प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, इसे हम कहते हैं सिल्वरिंग। तो एल्डिहाइड टेस्ट में हम इसको यूज करते हैं टॉलेंस रिएजेंट। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो जल्दी से इसे कॉपी करें। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है सेमी कार्बेजाइड एंड वीक एसिड। हमें यहाँ पे सेमी कार्बेजाइड लेना है। अमोनिया डेरिवेटिव में आता है सेमी कार्बेजाइड। थर्ड रिएक्शन है विद सेमी कार्बेजाइड एंड वीक एसिड। तो ये अपने पास साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड है। रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड यानी कि सेमी कार्बेजोन हमें लेना है यहाँ पे NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2। तो वाटर लॉस होगा यहाँ से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एक टॉपिक है। ओके, एंड एसिड वर्कअप वीक एसिड like H2CO3। product will be semi carbazone CH double bond N NHC double bond O NH2 plus water सेमी कार्बेजोन। तो ये बनेगा सेमी कार्बेजाइड के साथ साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ, द रिएक्शन विद एक्सेस एथेनॉल एंड एसिड। एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। एक्सेस इथेनॉल लेने पर एसिटेल बनेगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH। पहले इसमें एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा अल्कोहल का, तो यहाँ कंपाउंड बनेगा ये OC2H5 हेमी एसिटेल। हेमी एसिटेल। इसके बाद हम दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ेंगे इथेनॉल का इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ एसिटेल बनेगा CHOC2H5 OC2H5 प्लस लॉस ऑफ वाटर एसिटेल। तो यह है एक्सेस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड की एडिशन रिएक्शन में है ये।
इसके बाद नेक्स्ट है जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ZnHg एंड डाइल्यूट एसिड। ये रिडक्शन है एल्डिहाइड कंपाउंड का, जिसे हम क्लीमेंशन रिडक्शन भी कहते हैं। क्लीमेंशन रिडक्शन, इसमें एल्केन्स बनता है जिंक अमलगम एंड HCl, यहाँ से रिड्यूस होगा 2H एंड 2H, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा यहाँ पे CH3+H2O, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो ये हो गया भाई क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें हमने 5 रिएक्शन देखी है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, जिसमें हमने साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड को यूज़ किया है और इसका डिफरेंट जो रिएजेंट है उनके साथ हमने रिएक्शन को हमने यहाँ पे देखा है कि कैसे रिएक्शन होती है। और पर्टिकुलर रिएक्शन का मैंने नाम भी आपको बताया है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, ये एडिशन रिएक्शन हो गई, ये क्लीमेंशन रिडक्शन हो गया। तो क्लीमेंशन रिडक्शन जिंक अमलगम और HCl में होता है, एडिशन एलिमिनेशन जो है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ होता है, और एडिशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है वो रिएक्शन होगी। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, देखो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगोज aldol condensation, which the Cannizzaro reaction and which neither. Write the structure of the expected product of aldol condensation and Cannizzaro reaction। यानी कि ये कह रहा है कि हमें कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और हमें ये बताना है कौन सा एल्डोल रिएक्शन करेगा और कौन सा कैनिजारो रिएक्शन करेगा, दोनों के रिएक्शन करके प्रोडक्ट बताना है, और कौन सा दोनों ही नहीं करेगा, ना ही एल्डोल करेगा ना ही कैनिजारो करेगा। तो एक तो है अपने पास एल्डोल रिएक्शन बताना है यहाँ पे, और दूसरा हमें इसमें बताना है कैनिजारो रिएक्शन। दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में है, एल्डोल एंड कैनिजारो गिवन बाय द कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, तो मैं यहाँ पे कंपाउंड लिख देता हूँ, कौन से कंपाउंड जो है किस में रिएक्शन करेंगे। कंपाउंड्स हैं यहाँ पे दिए हुए, पहला है मैथेनेल, दूसरा है 2-मिथाइल पेंटेनेल, 2-मिथाइल पेंटेनेल, थर्ड है इसमें बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फोर्थ कंपाउंड है बेंजोफिनोन, फिफ्थ कंपाउंड है इसमें साइक्लोहेक्सेनोन, सिक्स्थ है इसमें 1-फेनाइल प्रोपेनोन, नेक्स्ट है फिनाइल एसिटेल्डिहाइड,
नेक्स्ट है इसमें ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 1-ऑल। और 9th है (2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनेल, डाइमिथाइल ब्यूटेनेल। तो ये 9 कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं। इनमें से हमें बताना है कौन सा एल्डोल रिएक्शन करेगा और कौन सा कैनिजारो रिएक्शन करेगा। ओके, तो सबसे पहले मेथेनेल है, तो मेथेनेल का फॉर्मूला होता है HCHO, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो देखो ये तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए भाई, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट प्रेजेंट, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, एब्सेंट। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसी से हमें कंपाउंड का पता लगेगा। तो इसमें देखो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा H नहीं होगा, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन करेगा, कैनिजारो रिएक्शन करेगा, Cr 2-मिथाइल पेंटेनेल। अब 2-मिथाइल पेंटेनेल को हम बनाते हैं तो इसमें देखिए CH3 CH2CH CH2 CH CH3 एंड CHO। ये अल्फा कार्बन है और अल्फा पे H भी है, तो इसका मतलब ये जो 2-मिथाइल पेंटेनेल है ये एल्डोल रिएक्शन करेगा, AR। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन एंड CHO। इसका मतलब ये अल्फा कार्बन इसमें नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन करेगा, Cr। बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन होता है कीटोन पे 2 बेंजीन, इसे हम कहते हैं बेंजोफिनोन। तो अब देखिए इसमें 2 बड़ी रिंग हो गई, तो बड़ी रिंग होने के कारण ये जो कंपाउंड है दोनों ही रिएक्शन नहीं करेगा, नाइदर कैनिजारो नाइदर एल्डोल कंडेंसेशन, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए बेंजोफिनोन जो है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, नाइदर Cr नॉर AR एल्डोल। साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन ऐसे बनाया जाता है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो ये रिएक्शन कर लेगा। कौन सा रिएक्शन करेगा, अल्फा पे देखो H भी है इसके पास, तो ये करेगा एल्डोल कंडेंसेशन, AR। 1-फिनाइल प्रोपेनोन, तो 1-फिनाइल प्रोपेनोन होता है फिनाइल ग्रुप CH2, 1-फिनाइल प्रोपेनोन, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 1 2 3। तो इसमें देखो अल्फा कार्बन है, अल्फा पे H भी है, तो 1-फिनाइल प्रोपेनॉल जो है वो एल्डोल रिएक्शन देगा। इसके बाद देखो फेनिल एसिटल्डिहाइड, फेनिल एसिटल्डिहाइड होता है CH2 CHO, इसे कहते हैं फेनिल एसिटल्डिहाइड 1 और 2। तो फेनिल एसिटल्डिहाइड में देखिए अल्फा कार्बन है, अल्फा पे H भी है, तो ये कौन सा रिएक्शन करेगा, एल्डोल रिएक्शन करेगा। इसके बाद देखो ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 1-ऑल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये ब्यूटेन 1-ऑल है, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये बनाएगा ब्यूटेनेल। तो अल्फा कार्बन है, तो ये जो ब्यूटेन 1-ऑल है ये एल्डोल रिएक्शन में जाएगा। लास्ट है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनेल, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनेल, CH3 CH3 CH2 CH3। देखो अल्फा पे H नहीं है, एल्डिहाइड कंपाउंड है, कैनिजारो रिएक्शन करेगा।
तो देखो सारे कंपाउंड मैंने आपको बता दिए यहाँ पे कौन सा किस टाइप के रिएक्शन में जाता है, कैनिजारो में जाएगा या फिर एल्डोल रिएक्शन में जाएगा। अब इनके हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, कौन से क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो 1 बाय 1 मैं सभी के प्रोडक्ट यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ध्यान से देखना बेटा। 2 रिएक्शन है कार्बोनिल्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों ही। तो पहले तो हमें पता लगाना था भाई कौन सी रिएक्शन में जाता है, तो वो हमें पता चल गया भाई। तो सबसे पहला वाला जो है वो कैनिजारो रिएक्शन में जाता है। तो पहले में हम कैनिजारो रिएक्शन करेंगे। कैनिजारो रिएक्शन तो अपने पास है CHO, मैथेनेल है, 2 मॉलिक्यूल्स लेना होता है और कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में OH माइनस। तो इसमें हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगा CH3OH मैथेनॉल प्लस HCOONA सॉल्ट। एक तो हमें कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा और एक एल्कोहल बनेगा, क्योंकि कैनिजारो में हमने पढ़ा है कि 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड एक में तो क्या हुआ है रिडक्शन, तो कार्बोनिल को रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है भाई एल्कोहल बनता है। दूसरे में हमने किया ऑक्सीडेशन, तो कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो पहले का कैनिजारो हो गया। दूसरा देखो एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन। तो इसमें एक तो मेथनॉल बनेगा और एक सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो एल्डोल में देखो 2-मिथाइल पेंटेनेल या CH3H, यहाँ CH2 आ जाएगा और यहाँ CH3 आ जाएगा। तो इसमें हमें 2 मॉलिक्यूल लेना होता है, अल्फा कार्बन का रिएक्शन होगा, इनोलेट फॉर्म होगा डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH CH3 CH OH एंड CH3 CH3 और यहाँ पे हो गया अभी CH2 CH3 एंड CHO। तो सबसे पहले बनेगा अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी। इसे फिर हम हीट करते हैं, हीट करने पे क्या बनेगा वाटर लॉस होगा अल्फा बीटा से। तो अल्फा बीटा से वाटर लॉस होके ये बना देगा एल्कीन। अपने पास ये था 2-मिथाइल पेंटेनेल लेना है ना, 1 2 3 4 ब्यूटेनेल हो गया, CH2 एंड CH3 1 2 3 4 5 2-मिथाइल पेंटेनेल, अल्फा H हो गया 1 2 3 4 CH2 एंड CH3। ये हो गया अपने पास अल्फा कार्बन CHOH, ये उन्हें बना दिया। दूसरे का ये हो गया अल्फा कार्बन CH3 एंड CH2 CH3। ओके, तो ये बन गया एल्डोल, इसे हम कहते हैं एल्डोल। तो दूसरे में एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें थर्ड बेंजल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन। थर्ड जो है बेंजल्डिहाइड है, अल्फा कार्बन अब्सेंट है, मतलब अल्फा H अब्सेंट है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा कैनिजारो प्रोडक्ट बनेगा। तो थर्ड रिएक्शन हो गई CR कैनिजारो रिएक्शन। ये बेंजल्डिहाइड हमने लिया है स्टार्टिंग, कंसंट्रेट OH। तो एक तो इसमें रिड्यूस होकर बनाएगा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH और एक इसमें बनाएगा बेंजोइट सॉल्ट COO नेगेटिव। तो ये कैनिजारो रिएक्शन हो गई, इसे हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल।
और ये हो गया बेंजोएट। अगला रिएक्शन देखो, बेंजोफिनोन ये दोनों ही नहीं करेगा। फिफ्थ है साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन एल्डोल रिएक्शन में जाएगा, डाइल्यूट OH, तो ये अल्फा H हो गया इसके पास। तो सबसे पहले ये बनाएगा OH और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग, डबल बॉन्ड O। ओके, तो इस टाइप से ये कंपाउंड बनेगा, डबल बॉन्ड O। ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया। ओके, फिर इस पे H भी है, तो ऑन हीटिंग तो ये बनाएगा वाटर लॉस करके डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सेन प्लस H2O। दो साइक्लोहेक्सेन रिंग डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, तो ये हो गया एल्डोल रिएक्शन। अगला जो है 1 फेनाइल प्रोपेनॉन, ये रिएक्शन देता है एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन में जाएगा 1 फेनाइल प्रोपेनॉन, अल्फा कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल लेने हमें, डाइल्यूट OH माइनस, फिनाइल COH CH2 CH3 CH CH3 C double bond O and phenyl. On heating, loss of the water, alpha beta unsaturated, phenyl C double bond C double bond O, phenyl, यहाँ पे CH3 है और यहाँ CH2 CH3, ये कंपाउंड बनेगा ऑन लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये 6th भी हो गया भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है? नेक्स्ट है इसमें एल्डोल रिएक्शन है, ब्यूटेन 1-ऑल 8 एल्डोल रिएक्शन है, ब्यूटेन 1-ऑल CH3 CH2 CH2 CH2OH। ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स CH3 CH2 CH2 CHO, अल्फा कार्बन है, डाइल्यूट OH की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल लेना है, CH3 CH2 CH2 CHOH एंड CH CH2 CH3 CHO। On heating, alpha and beta, loss of the water molecule, CH3 CH2 CH2 C double bond C CHO CH2 CH3, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो है कैनिजारो में है, कैनिजारो कंडेंसेशन रिएक्शन है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनिल 9th, CHO CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर कंसंट्रेट OH CH3 CH2 CH3 CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2
CH3CH3COO नेगेटिव, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये हो गए भाई सारे रिएक्शन, कौन सा क्या प्रोडक्ट बना रहा है, एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन। तो कार्बोनिल्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और अगर आपको एल्डोल और कैनिजारो और समझना है अच्छे से तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो है चैनल पे वो आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने विद मैकेनिज्म इन दोनों को समझा रखा है। तो केमिस्ट्री पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू।